आज की कविता का शीर्षक है निराला की कविता संध्या सुंदरी और उसकी व्याख्या। तो बिना समय की बर्बादी के आपको सीधे ही वीडियो की ओर लिए चलते हैं। मैं हूं रविशंकर सिंह और आप देख रहे हैं जिज्ञासा द थर्ड आई। प्रस्तुत है आपके सामने निराला की कविता संध्या सुंदरी। दिवसावसान का समय मेघमय आसमान से उतर रही है। दिवसावसान का समय मेघमय आसमान से उतर रही है। वह संध्या सुंदरी परी सी धीरे धीरे धीरे। तिमिरांचल में चंचलता का नहीं कहीं आभास। मधुर मधुर हैं दोनों उसके अधर, किंतु गंभीर नहीं है उसमें हास विलास। हंसता है तो केवल तारा एक, गुथा हुआ उन घुंघराले काले बालों से। हृदय राज्य की रानी का वह करता है अभिषेक। आलसता की सीलता किंतु कोमलता की वह कली, सखी नीरवता के कंधे पर डाले बाह। छाह सी अंबर पथ से चला, नहीं बजती उसके हाथों में कोई वीणा, नहीं होता कोई अनुराग राग आलाप। नुपुरों में भी रुंझुन 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 नहीं, सिर्फ एक अव्यक्त शब्द सा चुप 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 है गूंज रहा सब कहीं। व्योम मंडल में जगति तल में, व्योम मंडल में जगति तल में, सोती शांति सरोवर पर उस अमल कमलनी दल में। सौंदर्य गर्विता सरिता के अति विस्तृत वक्ष स्थल में, धीर वीर गंभीर शिखर पर हिमगिरी अटल अचल में। उत्ताल तरंगाघात प्रलय घन गर्जन जलधि प्रबल में, क्षिति में जल में नभ में अनिल अनल में, सिर्फ एक अव्यक्त शब्द सा चुप 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 है गूंज रहा सब कहीं। और क्या है कुछ नहीं, मदिरा की वह नदी बहाती आती, थके हुए जीवों को वह सहस्नेह प्याला वह एक पिलाती। सुलाती उन्हें अंक पर अपने, दिखलाती फिर विस्मृति के वह कितने मीठे सपने। अर्धरात्रि की निश्चलता में हो जाती वह लीन, कवि का बढ़ जाता अनुराग। विरहाकुल कमनीय कंठ से आप निकल पड़ता तब एक विहाग। यह थी निराला की कविता संध्या सुंदरी। अब हम इसकी व्याख्या देख लेते हैं। तो निराला की कविताओं में प्रकृति सदैव सहचरी के रूप में उपस्थित हुई है। यह कवि के व्यक्तित्व के अनुराग की, गुरु गंभीर और दीनहीन जन के दुख की साक्षी बनकर व्यवहार करती है। दिवस के अवसान के समय का वर्णन करते हुए कवि दिन की समाप्ति और संध्या के प्रवेश काल का चित्रण प्रस्तुत करते हैं। बादलों से युक्त आकाश से उतरती हुई यह संध्या रूपी सुंदरी परी के समान प्रतीत होती है। धीरे धीरे आकाश में रात्रि के अंधकार का आंचल भी फैलने लगा है, लेकिन इस परिवर्तन में कहीं भी शब्द सुनाई नहीं देता। संध्या के पश्चात रात्रि के आगमन की पूरी प्रक्रिया निशब्द और गतिहीन है। इस संध्या रूपी सुंदरी के दोनों अधर यद्यपि अत्यंत मधुर हैं, परंतु उन अधरों में कहीं भी हास विलास के स्वर नहीं निकलते। यह अधर भी गंभीरता युक्त चुप्पी धारण किए हुए हैं। आकाश का रंग धीरे धीरे गहरा होता जा रहा है और एक तारा चमकता हुआ दिखाई पड़ रहा है, जो इस गंभीर संध्या में मुस्कुराता हुआ सा लग रहा है। उसके आसपास का आकाश अब कालिमा युक्त हो चुका है, जिसमें यह तारा काले बादलों में उलझा हुआ गुथा हुआ सा लग रहा है। इसी प्रकार यह तारा मुस्कुराते हुए अपने हृदय की रानी अर्थात रात्रि का स्वागत करता है। संपूर्ण प्रकृति इस समय निद्रामग्न, अलसाई हुई सी एकांत और नीरवता से युक्त है। संध्या काल में बनने वाली छायाएं भी अब विलीन हो चली हैं। यह सभी परिवर्तन बिना किसी संगीत युक्त स्वरों के संपन्न हो जाते हैं। केवल चारों ओर एक चुप्पी ही गुंजायमान है, एक चुप्पी। यह चुप्पी धरती पर, आकाश में, सरोवरों के कमल समूहों पर,
नदियों के वृक्षों पर, अटल पर्वतों पर, बादलों में, अग्नि में, जल में, वायु में सर्वत्र विद्यमान है। यहाँ हमें कवि की दृष्टि की विशालता का परिचय प्राप्त होता है। जिस प्रकार प्रकृति बिना भेदभाव के सृष्टि के प्रत्येक तत्व पर एक जैसा प्रभाव छोड़ती है, उसी प्रकार रचनाकार यानी कि निराला की नज़र से सृष्टि का कोई कोना यहाँ अछूता नहीं बचा है। प्रत्येक तत्व और स्थान पर संध्या के आगमन और उसके पश्चात अंधकार युक्त रात्रि के प्रवेश का क्या प्रभाव होता है, यह इस कवितांश में स्पष्ट दिखाई देता है। रात्रि का प्रवेश अपने आप में मदिरा युक्त है। पूरे दिन की थकावट के पश्चात संपूर्ण संसार निद्रा के नशे में लीन होता चलता है और रात्रि इन थके हुए जीवों को स्नेह के साथ अपने आगोश में ले लेती है। दिन भर के श्रमों के पश्चात थके हुए यह लोग सुख स्वप्नों में लीन हो जाते हैं। आधी रात तक सब कुछ स्थिर और निश्चल होकर निद्रा में लीन हो जाता है। ठीक उसी समय कवि हृदय अथवा सहृदय लोगों का जो हृदय है, उसमें प्रेम अधिक चंचल हो उठता है और उसकी विरह व्यथा उसके व्याकुल कंठ से अभिव्यक्त होने लगती है। कवि ने दिन की ढलान से लेकर आधी रात तक के क्षण क्षण की प्रतिमूर्ति इस रचना में प्रस्तुत की है। रचनाकार की सूक्ष्म दृष्टि और प्रकृति के साथ सखी सख्य भाव का यहाँ सुंदर दृश्य दिखाई पड़ता है। यहाँ प्रकृति ना तो चंचला के रूप में आती है और ना ही उसे अपने सौंदर्य के प्रति कोई गुमान है। जीवन चक्र में अपनी भूमिका वह चुपचाप चुपचाप निभाती चलती है। इसी में उसका सौंदर्य है। अपने साथ रात्रि को लाने वाली संध्या अपने भीतर संपूर्ण सृष्टि को विलय करती जाती है, परंतु कहीं कोई शब्द नहीं होता और रात्रि तो प्रत्येक तत्व और जन को विश्राम देकर सुख पहुंचाती ही है। संध्या सुंदरी कविता को एक संदेश युक्त अथवा प्रेरक रचना के रूप में भी देखा जा सकता है, जहां कवि संकेत रूप में मनुष्य को प्रकृति से सीख लेने की प्रेरणा देता है कि दिन का आगमन और संध्या का आगमन यह सब अपने आप नियत क्रम में चलते रहते हैं। प्रकृति इसके लिए किसी प्रकार की अभिव्यक्ति की आवश्यकता नहीं समझती। परिणामतः प्रत्येक रात्रि का अंत एक नई प्रभात के रूप में होता है। इसी प्रकार अपने कर्तव्यों के प्रति निरंतर गंभीर लगन ही सफलता की ओर अग्रसर करती है। इस सफलता के पीछे रात्रि के रूप में वह अंधकारमय क्षण भी जिम्मेदार होते हैं जो ऊपर से गतिहीन प्रतीत होते हैं, परंतु वास्तव में नवीन ऊर्जा का संचार करते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं निराला की अगली कविता बादल राग छा की व्याख्या के साथ। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। हमें कमेंट बॉक्स में बताते रहिए आपको और किन प्रश्नों के उत्तर जानने हैं। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।